मिलिए रोहन से, एक मेहनती कॉलेज छात्र जो बड़े सपने देखता है लेकिन पढ़ाई, असाइनमेंट और निजी चिंताओं के दबाव में जूझ रहा है। आज वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा है, चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही है। चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, तनाव उसके दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रहा। यह एक भारी बोझ की तरह उस पर बना हुआ है। उसकी शिक्षिका ईशा उसकी परेशानी तुरंत भांप लेती है। वो इस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसा तनाव जो अंतहीन लगता है, जैसे मन पर एक भारी बोझ पड़ा हो। लेकिन वो ये भी जानती है कि इसे बेहतर ढंग से संभालने का एक तरीका है। तनाव ऐसा लग सकता है जैसे कोई अदृश्य बोझ हमें लगातार दबाए रखता है, जिससे हर चीज मुश्किल हो जाती है। लेकिन सोचिए, अगर इसे प्रबंधित करने का एक तरीका हो, एक ऐसा तरीका जो हमें तनाव को समझने और उससे प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करे। इसी प्रक्रिया को तनाव लॉगिन और रिफ्रेमिंग कहा जाता है। यह आपको तनाव को छोटे, समझने योग्य हिस्सों में तोड़ने और उसे देखने के तरीके को बदलने में मदद करता है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि तनाव एक ऐसी चीज है जिसे बस सहना ही पड़ता है, लेकिन असल में तनाव एक पैटर्न का अनुसरण करता है। जब हम इस पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो हम इसे नियंत्रित करना भी सीख सकते हैं। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए आइए सुनते हैं अमित को, जो तनाव प्रबंधन के विशेषज्ञ है। तनाव हमेशा बुरा नहीं होता, ये दो रूपों में आता है। स्ट्रेस या अच्छा तनाव आपको केंद्रित रखता है, प्रेरित करता है और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। यह वही उत्साह है जो आपको किसी महत्वपूर्ण अवसर या चुनौती से पहले महसूस होता है। डिस्ट्रेस या बुरा तनाव अत्यधिक और थकाने वाला तनाव होता है, जो आपको बेचैन, असहाय या कमजोर महसूस कराता है। तनाव को एक संतुलन की तरह समझें। बहुत कम हो तो आप सुस्त या अनमोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं। बहुत अधिक हो तो यह आपको मानसिक रूप से जकड़ सकता है। लेकिन सही मात्रा में तनाव, यही आपको सतर्क और उत्पादक बनाए रखता है। इसी संतुलन को यैकीज-डॉडसन नियम द्वारा समझाया गया है, जो दर्शाता है कि मध्यम स्तर का तनाव प्रदर्शन को बढ़ाता है, जबकि अत्यधिक तनाव चिंता और बर्नआउट का कारण बन सकता है। तनाव एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नियंत्रित करता है और जो लड़ाई या भागने, फाइट या फ्लाइट की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। छोटी अवधि में तनाव हार्मोन ध्यान और ऊर्जा बढ़ाते हैं, लेकिन यदि यह प्रतिक्रिया लंबे समय तक सक्रिय रहती है तो ये क्रॉनिक तनाव का रूप ले लेती है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, याददाश्त पर असर पड़ सकता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। तनाव 3 चरणों में विकसित होता है: चेतावनी चरण या अलार्म स्टेज। जब तनाव उत्पन्न होता है तो शरीर ऊर्जा की तेज लहर महसूस करता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और एड्रेनालिन बढ़ता है। प्रतिरोध चरण या रेजिस्टेंस स्टेज। यदि तनाव बना रहता है तो शरीर इससे निपटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे ऊर्जा की खपत होती है। थकावट चरण या एग्जॉस्शन स्टेज। यदि तनाव बहुत लंबे समय तक बना रहे तो शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिससे बर्नआउट हो सकता है। लेकिन तनाव केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करता, यह इस पर भी निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। प्राथमिक मूल्यांकन या प्राइमरी अप्रेजल। जब कोई चुनौती सामने आती है तो हमारा दिमाग ये तय करता है, क्या ये खतरा है या चुनौती। यदि इसे चुनौती के रूप में देखा जाए तो ये प्रेरित करता है, लेकिन यदि इसे खतरे के रूप में देखा जाए तो ये भारी लगने लगता है। द्वितीयक मूल्यांकन या सेकेंडरी अप्रेजल। इसके बाद हमारा दिमाग पूछता है, क्या मैं इससे निपट सकता हूँ। यदि हमें लगता है कि हमारे पास आवश्यक कौशल या समर्थन है तो तनाव प्रबंधनीय लगता है। यदि नहीं तो यह असहनीय महसूस हो सकता है। यदि तनाव को प्रबंधित नहीं किया जाए तो यह चक्र बार बार दोहराता रहता है। लेकिन इसे रोकने का एक तरीका है तनाव लॉगिंग और रिफ्रेमिंग। अपने तनाव को ट्रैक करके, ये पहचान कर कि यह आप पर कैसे असर डालता है और इसे देखने का तरीका बदलकर आप अपने दिमाग को तनाव से बेहतर ढंग से निपटने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन यह असल में काम कैसे करता है, आइए इसके पीछे की विज्ञान को समझते हैं।